का आज की कक्षा में अभिनंदन करती हूँ। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक की कविता विप्लव गायन बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी को आप चित्र में देख रहे हैं। इनका कवि परिचय ले लेते हैं। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर सन 1897 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के भयाना नामक गांव में हुआ। वे एक महान लेखक होने के साथ साथ अच्छे पत्रकार और राजनेता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, अपलक आदि हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उनको 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवीन जी गरीबों और शोषितों के हिमायती कवि रहे हैं। उन्होंने कृषकों एवं श्रमिक वर्ग के जीवन की कठिनाइयों और पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की है। उनका दुख दर्द उन्हें अपनी ओर खींचता था। इस शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति जुड़ाव को उनकी कविताओं में सहज ही देखा जा सकता है। वास्तव में इस दुनिया में दो दुनिया हैं, एक शोषितों की, एक शोषकों की। सामाजिक आर्थिक विषमता को उन्होंने जबरदस्त और सीधे ढंग से व्यक्त किया है। वैसे तो दोनों का नाम श से प्रारंभ होता है। एक शोषक वर्ग जो प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा शोषित वर्ग जो दुख दर्द ऋण तले ही मर जाता है। कवि ने कविता के माध्यम से शोषित वर्ग में चेतना भरने का प्रयास करते हुए कहा है कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने हक एवं अधिकारों के लिए पूरे मनोवेग से उठ खड़े हो और अपनी राह में आने वाली समस्त रुकावटों को ध्वस्त कर दो, अन्यथा तुम इसी तरह शोषित रहोगे। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत का स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था। कवि ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहाँ पर उथल पुथल का मतलब है लोगों को उनकी तंद्रा से झकझोर कर उठाना ताकि वे गुलामी रूढ़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएं। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता विप्लव गायन एक ओजपूर्ण कविता है। यह रौद्र भाव से ओतप्रोत है। कवि के मन में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, वही क्रांति गीत के रूप में फूट रहा है। कविता में गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व आपसी भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित किया है। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए पुकार। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। तान, गीत, एंठी, अकड़ी, महानाश, विनाश, रुद्ध, रुका, रितल, अंतरतल, दिल की गहराई, क्षुब्ध, दुखी, मारक, प्रभाव, वेग, विष को मारने वाला, झाड़ झंखाड़ यानी के फालतू के अनावश्यक पेड़ पौधे, ज्वलंत, जलते हुए, अंतरतर, दिल की गहराई, उथल पुथल, हलचल, कंठ, गला, क्षण, पल, दग्ध, जल उठना, व्याप्त, समाया हुआ, कालकूट, जहर, विष, फणी, शेषनाग, चिंतामणि, मणि रूपी चिंता, भ्रू विलास, भ्रिकुटी का इशारा, पोषक सूत्र, शक्तिदायक, हिलोर, लहर, मिज़राब, वीणा या सितार को बजाने के लिए उंगली पर लगाया जाने वाला तार, प्लेक्ट्रम, आन, आकर, चिंगारियाँ, आग के छोटे छोटे कण, सावधान, सतर्क। पहला इसका पद देख लेते हैं।
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कविता में कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने देश के नवयुवकों को आह्वान करते हुए कहा है कि अब वीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजें, भले ही उंगलियां घायल हो जाएं। कवि विनाश की हुंकार भरता है कि अब नाश की लहरें इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करें। भाव, इन पंक्तियों में कवियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह कोई ऐसी तान सुनाएं जिससे हर तरफ उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल इतनी तेज हो कि एक तरफ से एक झोंका आए तो दूसरी तरफ से दूसरा झोंका आए। कवि नवयुवकों को जोश से भरकर कहता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव आ जाए। जिस प्रकार जल की लहरें जल में कभी ठहराव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्यों से पुराने रीति रिवाजों व गलत रूढ़ियों को छोड़कर नवनिर्माण की नींव रखनी है। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है, महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, रितल में अब शुद्ध युद्ध होता है। भाव देखें, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि उसकी वीणा में चिंगारियां प्रवेश कर चुकी हैं, वीणा की मिज़राबें टूट चुकी हैं और वीणा बजाने वाली उंगलियां ऐंठ गई हैं, अकड़ गई हैं। गायक का गला बैठ जाने के कारण उसके मुंह से निकलने वाले महानाश के गीत का रास्ता रुका हुआ है। गीत अभी गले के रुद्ध हो जाने के कारण निकल नहीं रहा है। यदि यह गीत चारों तरफ गूंजेगा तो महायुद्ध शुरू हो जाएगा, गीत आग उगलेगा, दिल में चिंगारियां छूटेंगी जिनसे सब कांटेदार झाड़ियों अर्थात पुराने गलत ढंग से चले आ रहे रीति रिवाज व रूढ़िवादी विचारधाराएं इन चिंगारियों में भस्म हो जाएंगी। कवि की इच्छा है कि उसकी वीणा में मधुर संगीत की जगह क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजें, भले ही उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाएं, मिज़राब भी टूट जाएं, लेकिन नव निर्माण की ओर अवश्य बढ़ना है। उस रुकावट से शीघ्र ही उसके तन बदन में आग लगेगी और हृदय शुद्ध हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इन पंक्तियों में कवि ने किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के हृदय में बसने वाले क्रोध और संताप को दिखाने की कोशिश की है। जब हर तरफ से प्रतिबंध लगने लगते हैं तो ऐसे में किसी भी वीर सिपाही का खून खौलेगा। आइए दूसरा भाग देखें। कंठ रुखा है, महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, रितल में अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखड़ दग्ध हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। भाव, सारे बंधनों को तोड़कर जब गाने वाले के स्वर फूटते हैं तो उससे जो अग्नि निकलती है उससे हर तरफ आग लग जाती है। कवि के अवरुद्ध गले से जब क्रोधित होकर गीत निकलता है तो ऐसा लगता है कण कण में उसकी ज्वाला फैल जाती है। तब ऐसा लगता है जैसे किसी विषधर के फण में लगी मणि से ज्वाला फूट रही हो। भाव, कवि मानते हैं कि वह अत्यंत विनाशक गीत गाना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण हो सकता है। उसके कंठ से उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते हैं। वह जानता है कि इस गीत के स्वरों से सारी कांटेदार झाड़ियों अर्थात पुरानी विचारधाराएं और रूढ़ियां जलकर खाक हो जाएंगी। इसी से समाज नई राहों पर बढ़ेगा। भाव, इस काव्यांश में कवि विश्वास प्रकट करते हैं कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक फैल जाएगा और हर आदमी के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है उसी प्रकार हर मनुष्य नवनिर्माण का चिंतन करेगा।
कवि समाज को बदलने वाली सारी जानकारी प्राप्त कर चुका है और भविष्यवाणी करता है कि आंख के इशारे मात्र से महानाश हो उठेगा। उसके बाद देश का नवनिर्माण होगा, क्योंकि पुराने गले सड़े खंडहरों को समाप्त करके ही सुंदर नए भवनों का निर्माण किया जा सकता है। एक क्रांति आ जाएगी। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास से महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। भाव, पराधीनता के लंबे संघर्ष ने कवि को जीवन के सभी राजों का मर्म समझा दिया। कवि को पता चल गया है कि किस तरह गुलामी के विनाश के सूत्र काम करते हैं। अब वह पराधीनता का विनाश करने को पूरी तरह तैयार है। आइए प्रश्न उत्तर करें कविता से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणि को चिंतामणि। वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? उत्तर, वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान आदि वाक्यांश इस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। एक, नवनिर्माण का रास्ता खोलने के लिए, दूसरा जन जागृति का आह्वान करने के लिए। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग हर ओर फैली क्रांति की भावना के लिए प्रयोग हुआ है। वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? उत्तर, हाँ, सही संबंध बनता है। एक, कवि इन पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश प्रकट करता है। वही आक्रोश क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है, एको हो रही है, चारों ओर फैल रही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों मेरी एठी हैं। उत्तर, इनका भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकालने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजराबें टूटकर गिर गई हैं, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाती हैं। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। तो इनमें माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। ये छात्र अपने आप भी कर सकते हैं और 2 मैं अंत में यहाँ पर आपके लिए लिखकर दे दूंगी। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों में अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों को अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तुकबंदी वाले शब्द, कोयल बागी हो बैठी हैं, लगती कुछ ऐठी हैं, आगे गाती रहती थी, क्रुद्ध युद्ध अब कहती हैं। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। विपल्व गायन कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। कवि अपनी कविता के माध्यम से किनसे आह्वान कर रहा है? नवयुवकों से। कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नव निर्माण करना, बदलाव की। उपयुक्त सभी यानी कि ऊपर दी गई सारी बातें सही हैं। उथल पुथल मचने से कवि का क्या अभिप्राय है? क्रांति का आगमन होना। कवि कैसा गीत नहीं लिख पा रहा है? मारक गीत। विपल्व गायन गीत कैसा गीत है? ओजस्वी। कवि की वीणा में कैसी चिंगारियां आ बैठी हैं? क्रांति की। कवि किसके पक्षधर हैं? कवि शोषितों,
किसान मजदूरों के पक्षधर हैं। कवि कैसी तान सुनाने की बात कर रहा है? कवि उथल पुथल मचाने वाली तान सुनाने की बात कर रहा है। कवि की वीणा से क्या निकल रहा है? कवि की वीणा से चिंगारियां निकल रही हैं। विप्लव में का यहाँ क्या अर्थ है? विप्लव का यहाँ अर्थ है क्रांति। क्रांति लाने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? क्रांति लाने के लिए कवि गीत का सहारा लेता है। कवि किससे कह रहा है? अन्य कवियों से। कवि के कंठ से निकला हुआ गीत कैसा है? उत्तर कष्टकारक। कवि को कौन सा राज अच्छी तरह समझ आ गया है? उत्तर बिना टेढ़ी भौं किए क्रांति नहीं आ सकती। महानाश का पोषक सूत्र कहाँ छिपा है? उत्तर क्रोध में। समाज की रूढ़ियाँ किस आग में जलकर भस्म हो जाएंगी? उत्तर हृदय में लगी अग्नि में। कवि ने क्रांति गीत लिखने का दृढ़ निश्चय क्यों किया? उत्तर उसके मन में शोषकों के प्रति आक्रोश तथा घृणा थी। शोषक जो गरीबों का शोषण करते हैं। क्रांति गीत को कौन गा रहा है? क्रांति गीत को सभी मनुष्य भयंकर विष को धारण करने वाला शेषनाग गा रहा है। कवि की वीणा से निकल रही चिंगारियां क्या कर सकती हैं? कवि की वीणा से निकल रही चिंगारियां समाज को नव निर्माण की ओर ले जा सकती हैं, समाज को नई दिशा दिखा सकती हैं, समाज से शोषकों को मिटा सकती हैं। यानी कि उत्तर है सभी कथन सही हैं। कवियों को कैसी रचनाएं करनी चाहिए? उत्तर जो समाज में क्रांति ला दें। विप्लव गायन में वीणा किसका प्रतीक है? कवि के हृदय का, जिसे आप हृदय बोलते हो। कवि देशवासियों से क्या आह्वान करता है? विप्लव क्रांति का आह्वान। कवि अपनी कविता के माध्यम से किसका आह्वान कर रहा है? कवि अपनी कविता के माध्यम से नवयुवकों से आह्वान करना चाहता है। कवि अन्य कवियों से क्या आह्वान करता है? क्रांतिकारी गीत की रचना के लिए आह्वान करता है। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। कविता का नाम है विप्लव गायन। कवि कैसी तान सुनना चाह रहा है? कवि ऐसी तान सुनना चाह रहा है जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए, यानी क्रांति का आरंभ हो जाए। कवि की वीणा में से कैसे स्वर निकल रहे हैं? कवि की वीणा से चिंगारी जैसे क्रांतिकारी स्वर निकल रहे हैं। यहाँ पर आप वीणा में से क्रांतिकारी स्वर निकलते हुए देख सकते हैं। कवि की उंगलियां क्यों ऐंठ जाती हैं? वीणा में क्रांति के स्वर निकालने के क्रम में कवि की उंगलियां ऐंठ जाती हैं। कण कण से लेकर चिंतामणि काव्यांश में कवि का कौन सा विश्वास प्रकट होता है? इस काव्यांश में कवि का विश्वास प्रकट होता है कि शेषनाग जैसे अपने मणि की चिंता करता है, वैसे ही हर व्यक्ति के हृदय में यह गीत गूंजेगा और नव निर्माण की चिंता करेगा। कवि के गीत का क्या प्रभाव होगा? कवि के गीत का प्रभाव दूर दूर तक जाएगा और लोगों के दिलों में गूंजेगा। कवि कैसी तान सुनना चाह रहा है? कवि ऐसी तान सुनना चाह रहा है जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए, यानी कि क्रांति का आगमन हो जाए, क्रांति शुरू हो जाए। कवि क्रांति के गीत क्यों गाना चाहता है? कवि क्रांति के गीत द्वारा लोगों को नव निर्माण के लिए जागृत करना चाहता है। विप्लव गायन कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता संदेश देती है कि जब पुराने रीति रिवाज, रूढ़िवादी परंपराएं बोझ बन जाएं और मनुष्य की प्रगति में बाधा बने तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। नवनिर्माण करने के लिए पुरानी परंपराओं का विध्वंस करना पड़ता है। इसके लिए मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए।
क्या वर्तमान समय में भी विप्लव गायन कविता सार्थक है? उत्तर, वर्तमान समय में भी विप्लव गायन कविता सार्थक है, क्योंकि किसी भी युग में नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए पुराने रीति रिवाजों को तोड़ना पड़ता है। आज के इस कोरोना काल में भी हमें कई पुराने तौर तरीकों को बदलना पड़ा है। कविता से क्या जाना, क्या पाया? कविता में जड़ता के विरुद्ध विकास तथा गतिशीलता की बात कही गई है। यह एक क्रांति गीत है जिसके द्वारा कवि लोगों के जीवन में परिवर्तन या बदलाव लाना चाहता है। कवि ने लोगों से सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरें तोड़ प्रगति मार्ग पर बढ़ने की पुकार की है। कवि कहते हैं, अब तुम शांति के गीत गाना छोड़कर क्रांति की तान सुनाओ, ताकि बुराइयां और बुरे लोगों में हलचल मच जाए। इस कविता द्वारा कवि ने शोषक वर्ग में एक महान बदलाव लाने का संदेश दिया है। वैसे तो दोनों का नाम श से प्रारंभ होता है। एक शोषक वर्ग जो प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा शोषित वर्ग जो दुख दर्द तले ही मर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।